जिंदगी में असली विकास तब शुरू होता है जब हम अपनी सुरक्षित जगह छोड़ते हैं, जैसा कि हमारी आज की पंचतंत्र स्टोरी द माउस एंड हिज एडवेंचर में होता है। वेलकम टू इंग्लिश सेशन विद एसके। उम्मीद है कि आपको स्टोरी से इंग्लिश सीखना अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंग्लिश लर्निंग एडवेंचर पंचतंत्र की 13th स्टोरी, द माउस एंड हिज एडवेंचर। माउस मतलब चूहा और एडवेंचर मतलब उसकी रोमांचक यात्रा। There was a tiny mouse that decided to go on an adventure. एक समय की बात है कि एक टाइनी माउस मतलब एक छोटा सा चूहा होता था। That decided to go on an adventure, जिसने क्या निर्णय लिया, क्या फैसला लिया? To go on an adventure यानी कि वो एक रोमांचक यात्रा में निकल जाएगा, यानी कि वो घूमने निकलेगा। So इसके लिए he left his home to travel to far away lands। तो इसलिए वो उसने अपना घर जो था वो छोड़ दिया ताकि वो ट्रैवल कर सके, टू ट्रैवल टू फार अवे लैंड्स, ताकि वो यात्रा कर सके। फार अवे मतलब जो दूर की जो लैंड्स होती हैं, लैंड्स मतलब आप कह सकते हो कि देश जो है, लैंड्स मतलब देश, वो दूर के जो देश है ना वो घूमना चाहता था। सो ही हैड मैनी एक्सपीरियंसेस देयर। तो फिर उसको जब वो घूमने निकला तो उसको बहुत सारे जो है अनुभव हुए। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव हुए। When he got back मतलब वापस आया। जब वो got मतलब वापस आया। So he told his mother about all the wonderful times he had। कमाल का जो समय उसने बिताया था, wonderful times मतलब कमाल का जो समय उसने बिताया था, वो उसने अपनी माँ को सारा बयान किया। Mother, I saw a beautiful animal। Mother या माँ, मैंने, I saw, देखिए टेंस देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है ना। आई सॉ अ ब्यूटीफुल एनिमल, मैंने एक बहुत ही सुंदर जो था वो एक एनिमल मतलब एक जानवर जो है वो मैंने देखा है। स्पीच में उसने बोला है मदर आई सॉ अ ब्यूटीफुल एनिमल, यानी पास्ट में ही पास्ट की बात हो रही है। सो मदर कि मैंने एक बहुत ही सुंदर जानवर देखा। इट हैड अ लॉन्ग टेल, उसके क्या थे, एक लंबी पूंछ थी और मुलायम बाल थे। और उसके फ्लफी मतलब मुलायम बाल थे। इट सैड म्यू म्यू। अब म्यू म्यू कौन सा जानवर निकालता है, यानी कि म्याऊ की आवाज़ जो है वो आपको पता है कि बिल्ली निकालती है। तो आई वॉन्ट टू बी इट्स फ्रेंड्स, कहता कि मुझे उसके साथ दोस्त बनना था, मैं उसका दोस्त बनना चाहता था। इट्स फ्रेंड्स। आई कुड नॉट डू इट दिस टाइम एज आई वॉज इन अ हरी, लेकिन मैं इस बार वो कर नहीं पाया। कुड एक मोडाल है और पास्ट में है, कैन का पास्ट है। आई कुड नॉट डू इट दिस टाइम एज आई वॉज इन अ हरी, क्योंकि मुझे जल्दी थी। हरी मतलब मुझे जल्दी थी, इसलिए मैं इस बार उसको अपना दोस्त नहीं बना पाया। द मदर ऑफ द माउस वॉज शॉक्ड। जो वो माँ थी ना उस चूहे की, वो शॉक्ड हो गई, मतलब हैरान हो गई उसकी बात सुन के। और वो क्या कहती है, आई ऑल्सो सॉ एन एनिमल दैट हैड मीट ऑन इट्स हेड एंड चिन। कहती मैंने भी एक जानवर देखा, एनिमल देखा जिसके मीट मतलब मांस था उसके सिर पर और उसके ठोडी पर। ही वॉज सो अगली, अगली मतलब वो इतना बदसूरत था। आई वुड नेवर इन्वाइट हिम टू जॉइन मी। वो इतना बदसूरत था कि मैं उसे कभी भी बुलाऊंगी नहीं अपने घर। टू जॉइन मी, टू जॉइन मी मतलब कि मेरे घर आए, वो मैं कभी नहीं चाहूंगी क्योंकि वो इतना बदसूरत था। और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो इतनी बात वो मदर ने कही है अपने बेटे से। सो द मदर सेड टू द माउस द फर्स्ट वन। लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि वो जो चूहा है वो क्या कहना चाहता है, यानी कि वो सिर्फ अपीयरेंसेस देख रहा है, जो बाहरी रूप है उसको देख रहा है। सो इसलिए वो सलाह देती है, उसको सीख देती है कि द फर्स्ट वन वुड हैव ईटन यू। जो जिस जानवर की तुम पहले बात कर रहे हो ना, द फर्स्ट वन, जो पहले वाला जो था, म्यू वाला था, यानी वो बिल्ली थी, वो तो आपको खा जाती, आपको खा जाती। एंड द सेकेंड वन वुड हैव नेवर हार्म्ड यू। लेकिन जो दूसरे वाले की मैं बात कर रही हूँ, दूसरा वाला कौन है, वो है रूस्टर या मुर्गा। लेकिन चाहे वो देखने में बदसूरत लगता है, लेकिन वो कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा।
वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा। तो हमारा मॉरल बनता है, शिक्षा हमें क्या मिलती है इस स्टोरी से? डू नॉट ट्रस्ट आउटवर्ड अपीयरेंसेस। आउटवर्ड अपीयरेंस मतलब बाहरी रूप जो है, उस पर कभी ट्रस्ट मतलब भरोसा नहीं करना चाहिए। पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और स्टोरी पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।